अरे कितनी देर से बुला रखा है मैंने छोटी बहू लाली और बड़ी बहू गुलाबो को, लेकिन फिर भी ये दोनों महारानियां अपने अपने कमरे में पता नहीं क्या कर रही हैं। सास को तो बिल्कुल इम्पोर्टेंस देती नहीं है आजकल की बहुएं, अपने कामों में मस्ती में मस्त रहती हैं। फिर से आवाज लगाती हूँ, छोटी बहू, लाली बहू आ जाओ, बड़ी बहू, ओ गुलाबो बहू, हॉल में आ जाना दोनों बहुएं जल्दी। अरे इतना बुलाने के बाद पता नहीं आएंगी या नहीं, इतनी जरूरी बात करनी है मुझे, फिर पता नहीं इन लोगों को कब टाइम मिलेगा। अरे बहू आ जाओ। आए सासू माँ, आ रही हूँ सासू माँ मैं। हाँ तो दोनों ने सुन ही लिया आखिरकार, इतनी आवाजें लगाने के बाद। जल्दी से आ जाए फिर मैं इनको बता दूँ, समझा दूँ सब। आखिर दोनों बहुएं इस घर में नहीं है ना, इन्हें पता भी नहीं है ज्यादा कुछ। अरे छोटी बहू आ गई तुम? हाँ सासू माँ। और बड़ी बहू तुम भी आ गई? हाँ सासू माँ। छोटी बहू इसी साइड आ जाओ तुम भी। हाँ तो बड़ी बहू को तो पता है कि हमारे घर में नवरात्रि में कैसे रहा जाता है, नवरात्रि में क्या व्रत होते हैं और कैसे मतलब पूजा करने जाना होता है। लेकिन छोटी बहू तुम्हें पता है क्या? क्या कहा आपने सासू माँ? मैंने अपनी पूरी बात भी बोल दी और तुम्हें अभी तक होश ही नहीं है मैंने क्या कहा। अच्छा अब ध्यान से सुनना, मुझे बार बार बोलने के लिए मत बोलना। अब हाँ 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 सासू माँ बताइए, अब मैं ध्यान से सुनूंगी आपकी बात। छोटी सासू माँ ये बोल रही है कि अभी तो हमारे घर में नहीं है ना, तो तुझे नहीं पता है कि हमारे घर में नवरात्रि की कैसी पूजा होती है, क्या व्रत रहते हैं वो सब। क्या नवरात्रि क्यों, कब शुरू हो रही है? कल से शुरू हो रही है महारानी, जरा अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ जाइए तब आपको पता चलेगा क्या है। अब आप भी ना सासू माँ कैसे बोल रही हैं? वो तो मुझे पता है कल से शुरू हो रही है, मैं तो आप लोगों से पूछ रही थी। मैं तो आपका टेस्ट ले रही थी, आपको पता है या नहीं? मुझे तो पता है कल से शुरू हो रही है नवरात्रि, आएंगे। हाँ तो बहू हमारे घर पे ना बहुएं 8 दिन व्रत करती हैं और माता रानी को जल चढ़ाने मंदिर जाती हैं, और व्रत करने के साथ साथ जो अष्टमी होती है ना, 8वें दिन अष्टमी पे पूज देती है मंदिर में जाके। यह सब तुम कर लोगी ना बहू? अब इतना सारा कुछ व्रत तो मैं रह ही नहीं पाती ना, आप लोगों को तो पता है ना मुझे भूख कितनी सारी लगती है। अब फिर मैं व्रत कैसे रहूंगी? अब अरे बहू, व्रत में तुम एक टाइम तो कर सकती हो ना फलाहार, और एक टाइम तुम्हें खिचड़ी खाने को मिलेगी, तो आराम से रह सकती हो ना तुम, 2 टाइम खा सकती हो व्रत में। इतना कुछ मुश्किल व्रत नहीं है कि एक भी बार खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। हाँ छोटी तू ना 2 टाइम खा लेना, एक बार फलाहार कर लेना और दूसरी बार फिर मैं खिचड़ी बनाऊंगी ना साबूदाने की, तो हम दोनों वो खा लेंगे। अब 2 टाइम, अरे मना करूंगी तो ये लोग कहेंगे ऐसे कितनी बार खाती है। हाँ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। और हाँ छोटी बहू, जब भी तुम मंदिर जाओ ना तो जरा साड़ी पहन लेना, ये सूट पहन करके हर जगह जाना अच्छा नहीं लगता। हर लोग देख करके और मुझे बोलते हैं, देखो तुम घर में पहनती हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन बाहर पहनूंगी तो 4 लोग मुझे ही बोलेंगे ना कि देखो ना वो नीलम की बहू कैसे घूम रही है सूट पहन करके, साड़ी भी नहीं पहन पाती है ढंग से। तो ये सब बातें मैं ना सुनूं, इसके लिए तुम ना सूट नहीं साड़ी पहन के जाना मंदिर, समझी? अब साड़ी भी पहननी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि की वजह से। अरे इतना अच्छा तो त्योहार है, 8 दिन माता रानी हमारे साथ रहती हैं और हम उनकी सेवा कर पाते हैं, उनको जल चढ़ाने जाते हैं, कितना अच्छा तो लगता है छोटी। अभी तूने किया नहीं है ना इसीलिए तुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अभी मेरे साथ ना तू जाएगी कल पूजा करने मंदिर, तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब वैसे ये व्रत रहना पूजा करना ज्यादा जरूरी है क्या? आप लोगों को तो पता है ना मेरी नींद कितनी लेट खुलती है, मैं सोना होता है ना, मैं रात को लेट सोती हूँ, सुबह भी लेट उठती हूँ,
तो मैं कैसे उठ पाऊंगी जल्दी जल्दी सुबह। अरे थोड़े दिनों के लिए तू अपनी रूटीन चेंज नहीं कर सकती क्या छोटी? अभी लेट सोती है तो जल्दी सोने लग, अभी लेट उठती है तो जल्दी उठने लग, सिंपल। मैं भी तो देख जल्दी उठ जाती हूँ ना, घर के कितने काम होते हैं, रोज रोज उठने को तो बोलते नहीं है हम तुझे, सिर्फ अभी के लिए उठ जाना ना। हाँ छोटी बहू, ये हर बात पे टोका टोकी मत किया करो। हम लोग कुछ बोल रहे हैं, तुम्हें तो हर बात गलत लग रही है। अरे हम तुम्हारे साथ इतना एडजस्ट कर रहे हैं, तुम थोड़ा मैनेज नहीं कर सकती? वो भी कुछ दिनों के लिए बोल रहे हैं, बाकी तो मैं और बड़ी बहू सब कर लेते हैं ना। जल्दी नहीं उठ पाऊंगी क्या तुम हमारे कहने पे कुछ दिन? शादी करके ही फंस गई मैं तो। इतने अच्छे से मायके में लेट लेट सोती थी और यहाँ आकर के अब काम के बोझ भी डालने लगेंगे मेरे ऊपर ये लोग। क्या बोला छोटी तूने? कुछ नहीं बोला मैंने। मैं तो यही बोल रही थी कि आप दोनों कितना एडजस्ट करते हो ना मेरे साथ, तो थोड़ा एडजस्ट मैं भी कर लूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है? हाँ तो बहू अभी तुम सोच लो, 8 के 8 दिन व्रत रह लूंगी ना। अब आपने ही तो कहा कि 8 दिन रहना पड़ता है। बहू अगर तुम चाहो तो सिर्फ उठती बैठती, मतलब पहले दिन और जिस दिन हम पूजने जाएंगे मंदिर अष्टमी के दिन, उस दिन रह लेना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर बड़ी जेठानी जी 8 दिन रहेंगी और मैं सिर्फ और सिर्फ पहले और आखिरी दिन रहूंगी तो बड़ी जेठानी की बहुत तारीफ होगी। और मेरी सासू माँ तो वैसे ही उनके गुणगान गाती रहती हैं, मेरी बड़ी बहू ऐसी, मेरी बड़ी बहू वैसी। मेरे कान इतना पक चुके हैं और पकाने की जरूरत नहीं है। अभी एक काम करती हूँ, मैं भी 8 दिन का बोल दे रही, अभी 8 दिन रहती हूँ, फिर मेरी भी तारीफ होगी, मेरी भी तारीफ करेंगे सासू माँ। हाँ 8 दिन का बोल देती हूँ। क्या हुआ छोटी बहू, इतना सोचने में क्यों पड़ गई तुम? कुछ नहीं सासू माँ, मैं यही सोच रही हूँ कि माता रानी के व्रत है, बार बार थोड़ी आती है नवदुर्गा, तो मैं ना 8 के 8 दिन व्रत रहूंगी और रोज माता रानी को जल चढ़ाने जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी छोटी बहू तो बहुत समझदार है। हाँ तो तुमने बहुत अच्छा निर्णय किया है। और बड़ी बहू तुम कितने दिन रहूंगी? सासू माँ आपको तो पता है ना, मैं 8 दिन रहती हूँ व्रत। हाँ पता है, मेरी बड़ी बहू बहुत संस्कारी है और 8 के 8 दिन रहती है व्रत, लेकिन अभी छोटी बहू भी कोशिश कर रही है मेरी बात मानने की। बहुत अच्छी बात है। चलो अभी तुम दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाओ और कल ना जल्दी उठ करके मंदिर में चली जाना जल चढ़ाने, ठीक है? हाँ ठीक है सासू माँ। छोटी बहू? हाँ सासू माँ, तुम्हें याद है ना, तुम्हें जल्दी उठ करके जल चढ़ाने जाना है बड़ी बहू के साथ, सूट नहीं साड़ी पहन के जाना है। हाँ सासू माँ मुझे याद है ना, मैं भी साड़ी पहन के जाऊंगी। हाँ चलो इन दोनों को ये बात बता दी, अभी लग रहा है बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया मेरा। बहुत चिंता होती है, ये दोनों अपने मन से, पता नहीं बड़ी बहू तो फिर भी खुद के मन से कर लेती है सारे काम, लेकिन छोटी बहू उसे तो बहुत कुछ बताने की जरूरत पड़ती है तब वो आगे बढ़ती है। जय माता दी। अभी मैं भी जा करके और कमरे में सो जाती हूँ, आराम करूंगी तभी सुबह जल्दी उठ पाऊंगी। तो अभी नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो जाता है। हमारी पूरी YouTube फैमिली को हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आप लोग भी हमें कमेंट्स करके विश कर देना। हैप्पी नवरात्रि सासू माँ। हैप्पी नवरात्रि बड़ी बहू, खूब खुश रहो और माता रानी अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें। कितनी संस्कारी है मेरी बड़ी बहू, हर चीज में मेरे पैर छू करके आशीर्वाद लेती है तभी कुछ शुरू करती है। मेरे मम्मी पापा तो बोलते हैं हर चीज में हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद लेकर के ही हर चीज शुरू करती हूँ। बहुत अच्छे संस्कार हैं तेरे बहू। अभी छोटी बहू कहाँ पे है? अभी तक आई नहीं वो। मैंने तो उसे उठाया था, लेकिन रुको मैं आवाज लगाती हूँ। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। क्या हुआ सासू माँ? अभी तक तुम सो रही थी, तुमने नहाया भी नहीं है?
ये क्या है छोटी, मैं तो तेरे कमरे में गई थी ना तुझे उठाने, फिर तूने अभी तक नहाया क्यों नहीं? अब वो आप तो उठाने गई थी जेठानी जी, लेकिन मेरी आंख लग गई तो मैं फिर दोबारा सो गई। अरे मैं ना अभी नहा करके आती हूँ। लेकिन छोटी बहू हम लोग मंदिर निकलने वाले थे ना, अभी तुम ना बाद में चली जाना मंदिर, मैं और बड़ी बहू जा रहे हैं अभी, ठीक है? नहा करके आराम से चली जाना तुम। वैसे भी तुम्हें सोना ज्यादा जरूरी है ना, कल कितना कहा था कि जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, पूजा के लिए जाना है, जल चढ़ाने जाना है, लेकिन फिर भी सो रही है महारानी, अभी तक तैयार नहीं हुई है। तुम्हारे पीछे हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? चलो बड़ी बहू। हाँ सासू माँ, मैं मंदिर में से थाली लेकर आती हूँ पूजा की। अरे सासू माँ आप लोग थोड़ा रुक जाइए ना, मैं अभी नहा करके आती हूँ। बहू तुम्हारा अभी पता नहीं कभी आता है, अभी हम लोग तो निकल रहे हैं, तुम्हें जब जाना हो तो चली जाना। और वैसे भी तुमने देखा हुआ है ना मंदिर तो पास में ही तो है, नहा करके आराम से तैयार होना फिर चली जाना, ठीक है? चलिए सासू माँ, मैं ले आई थाली। हाँ चलो बहू। लेकिन सासू माँ छोटी के लिए भी तो रुक सकते हैं ना, छोटी आ जाएगी नहा के थोड़ी देर में। हाँ वही तो मैंने बोला, बड़ी जेठानी जी समझाइए ना सासू माँ को, मैं अभी हाल आ जाऊंगी नहा के। बड़ी बहू और मैं क्या बेवकूफ हैं जो इतनी सुबह से उठे, सारी तैयारियां की, नहाए धोए और अब जल चढ़ाने जा रहे हैं? जैसे जल्दी नहीं उठना था, सोना था, तो हम उसके लिए क्यों रुके? चलो बड़ी बहू। अब रुक जाते ना सासू माँ, तुम्हें चलना है या नहीं? हाँ हाँ चलना है सासू माँ, चलिए। अरे यार मैं भी ना जल्दी नहीं उठ पा रही थी, अभी अकेले जाना पड़ेगा नहा के मंदिर मुझे। ये दोनों तो चली गई। देख बहू, आ गए हम दोनों मंदिर माता रानी के। चल अंदर चलते, दर्शन कर लेते हैं माता रानी के। अरे क्या हुआ बहू? हाँ कोई बात है क्या? ऐसे मुंह लटकाई क्यों खड़ी है? चल माता रानी के दर्शन करते हैं हम। सासू माँ हम लोग छोटी को साथ में नहीं लाए, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो भी हम लोगों के साथ में आ जाती तो उसे कितना अच्छा लगता ना। और वैसे भी मंदिर तो परिवार के साथ आने में ही अच्छा लगता है, अभी उसे कितना गंदा लग रहा होगा, वो अकेली आएगी मंदिर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सासू माँ, हम लोग उसको साथ में नहीं लाए, हमें ले आना चाहिए था ना उसे साथ में। थोड़ी सी गलती तो हुई थी, अब भी वो कल से टाइम से उठने लगेगी ना, आज तो ले आते लेकिन साथ में उसे। अरे बहू तू समझती क्यों नहीं है? तुझे पता है ना कि मैं जो करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ। हाँ सासू माँ वो तो सही है, आप जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करती हैं, लेकिन इसमें क्या सोचना समझना था, वो तैयार होके आने वाली तो थी, हम उसको साथ में ला सकते थे ना। अरे बहू फिर तूने यहाँ गलती की, उसे अगर हम आज साथ में ले आते लेट उठने के बाद भी, तो क्या वो कल टाइम से उठती? शायद उठ जाती या फिर नहीं उठती। मैं जानती हूँ बहू उसको, वो बहुत आलसी प्रकार की है, तो वो इतने जल्दी नहीं उठ पाती जल्दी। लेकिन आज क्योंकि हम उसे घर पे अकेला छोड़ के आ गए हैं, अकेले उसे आना पड़ेगा, कल से उसे सबक मिल जाएगा और वो हमारे साथ में उठ के आएगी जल्दी। अच्छा हाँ बहू, अभी ज्यादा ध्यान मत दे, चल अंदर माता रानी के दर्शन करके आते हैं, ठीक है? फिर बहुत छोटी बहू कल से हमारे साथ आने लगेगी। अभी हंस। आप तो बहुत होशियार हैं सासू माँ, आपने आज सबक सिखाने के लिए छोटी के साथ ऐसा किया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अंदर माता रानी के दर्शन करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। अरे मेरी माता रानी की जय हो, कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। जय माता दी। सच में सासू माँ माता रानी बहुत सुंदर लग रही है, कितना सुंदर श्रृंगार है ना माता रानी का, बहुत सुंदर लग रही है सच में। अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, तो अभी हमें अच्छा लगेगा, माता रानी के दर्शन करने से सारे काम अच्छे होंगे। जय माता दी। जय माता दी। देखा बहू,
आज हम जल्दी आ गए थे मंदिर, तो उसकी वजह से देखो मंदिर में ज्यादा भीड़ भी नहीं है और माता रानी के अच्छे से दर्शन हो गए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं सासू माँ। अभी हमने जल्दी जल्दी माता रानी के दर्शन कर लिए थे, अच्छे से हम खड़े हुए हैं, ना कोई धक्का है और ना ही भीड़ है, अच्छे से दर्शन हो गए। अभी चलिए हम घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं घर पे। अरे छोटी बहू, तुमने भी नहा लिया है? हो गई तैयार साड़ी पहन करके? हाँ हाँ हो गई हूँ मैं तैयार सासू माँ। ये देखिए मैंने साड़ी भी पहन ली है। आप दोनों तो मेरे लिए रुके ही नहीं, मैं तो देखिए कितने जल्दी तैयार हो गई हूँ ना। छोटी बहू, अभी तुम ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से जा करके माता रानी के मंदिर में दर्शन कराओ। अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, आराम से दर्शन कर लूंगी। हाँ ये ले छोटी, पूजा की थाली करा दर्शन। ठीक है जाती हूँ, मैं भी दर्शन कर आती हूँ जल्दी। देखा आपने सासू माँ, आप तो ऐसे ही कहती रहती है। मैंने बोला था ना छोटी बहुत समझदार है। ये देखिए कैसे उसने सारी जिम्मेदारियों को संभाला और जल्दी जल्दी नहा धो करके, और हमने बोला था ना साड़ी पहनने का, तो उसने साड़ी ही पहनी है। कितनी सुंदर लग रही है छोटी। अभी वो भी दर्शन कराएगी, कल से हम लोग उसके लिए रुक जाएंगे, समझी सासू माँ? अरे हाँ हाँ समझ गई बहू रानी, समझ गई मैं। अभी अपन लोग रुक जाएंगे कल से। इतना तो उसने मुझे नहीं बोला जितना तूने मुझे बोल दिया इतनी बार कि रुक जाएंगे बाबा, रुक जाएंगे। अभी कुछ खा तो सकते नहीं है, व्रत है, इसीलिए कुछ चाय ही पिला दे। आप भी कैसी बातें कर रही है सासू माँ? मैं जा रही हूँ ना अभी आपके लिए एकदम मेरे हाथ की स्पेशल वाली चाय पिलाती हूँ। आपको तो मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है ना सासू माँ? हाँ 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 बहुत अच्छी लगती है तेरे हाथ की चाय मुझे। जा जल्दी जा करके बना दे। ठीक है। अरे यार ये व्रत को तो सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे तो खूब तेज भूख लग रही है। अभी मैं क्या करूं? किसी से बोल भी नहीं सकती वरना सब कहेंगे तुम्हारे साथ कुछ, हमने अपनी मर्जी थोड़ी रखी थी कि तुम्हें रहना ही है व्रत, तुम तो अपनी मर्जी से रह रही हो ना। अभी मैं क्या करूं? चुपचाप से जाकर के खा लेती हूँ किचन में। मैं कितनी होशियार हूँ ना, ऐसे करूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा और मैं अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करके जल्दी से खा लेती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सासू माँ और बड़ी जेठानी जी तो उनके कमरे में है ना। अभी मैंने ना ऑर्डर कर दिया है पिज्जा, आते ही होगा थोड़ी देर में। मेरा तो बहुत मन हो रहा है कुछ दिनों से पिज्जा खाने का, लेकिन क्या करूं, व्रत 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 के चक्कर में मैं खा ही नहीं पा रही हूँ अपनी मन मर्जी का खाना। बहुत हो गया ये व्रत व्रत। अभी मुझे जो खाना होगा मैं चुपचाप से वो खाऊंगी। मेरी सास और मेरी जेठानी जी को क्या पता चल रहा है? उनके सामने तो मैं यही कहूंगी ना कि मेरा भी व्रत है। हाँ, और वैसे भी रोज रोज व्रत रख रख के भगवान जी बहुत सारा फल दे देंगे मुझे। अभी मैं पिज्जा खा लेती हूँ। पिज्जा आया। अरे लगता है मेरा फेवरेट पिज्जा आ गया है। अभी आ रही हूँ भैया। कुछ देर बाद ये देखो आखिरकार मेरा फेवरेट पिज्जा मेरे हाथों में है। अभी तो सासू माँ और बड़ी जेठानी जी अपने अपने कमरों में आराम कर रही हैं, तब तक मैं जल्दी से इसको खा लेती हूँ। अरे वाह, ये पिज्जा तो बड़ा टेस्टी है। इतना फेवरेट वाला टेस्टी वाला पिज्जा खा करके तो मजा आ गया मुझे। अरे छोटी के कमरे में से आवाज कैसी आ रही है? चलिए सासू माँ चलकर देखते हैं छोटी क्या कर रही है। हाँ चल बहू। बहुत टेस्टी पिज्जा है ये तो। छोटी, अब आप और सासू माँ मेरे कमरे में। छोटी बहू ये क्या था? तुम्हारा तो व्रत है ना नवरात्रि का, फिर ये पिज्जा तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा था? हाँ हाँ छोटी, तूने तो कहा था ना कि तू 8 दिन व्रत रहेगी नवरात्रि का हम लोगों के साथ, तो फिर तूने ये पिज्जा कैसे खा लिया? अब नहीं आप लोगों को जरूर कोई कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ देख रही थी, मैंने खाया थोड़ी ना है। नहीं, तू झूठ बोल रही है छोटी। मैंने तो सुना है आवाज और देखा भी है, तू खा रही थी ये पिज्जा। अभी बता, जब तेरा मन नहीं था
8 दिन, वरना 2 दिन भी रह सकती है, लेकिन तूने तो 8 दिन का बोल दिया। नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो 8 दिन रहूंगी, 8 दिन रहूंगी। तो फिर ये क्यों किया तूने? हाँ, पिज्जा क्यों खाया? अभी तो लोग बाहर का खाना भी नहीं खाते, घर का खाना ही खाते हैं, लेकिन तूने तो पिज्जा खा लिया और बोल रही थी व्रत रह रहे हैं। बता बहू, क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ और बड़ी जेठानी जी, मुझसे गलती हो गई। वो मैंने ना ये व्रत का इसीलिए बोल दिया था क्योंकि मैं भी बड़ी जेठानी की जैसे बड़ा बनना चाहती थी, हर चीज में पीछे रहना नहीं चाहती थी। और अगर मैं सिर्फ 2 दिन रहती और बड़ी जेठानी जी 8 दिन, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ होती और फिर से मैं पीछे रह जाती। ये मैं नहीं चाहती थी सासू माँ, बड़ी जेठानी जी, इसीलिए मैंने भी बराबरी बराबरी करने के चक्कर में हाँ बोल दिया। लेकिन ये मैंने क्या कर दिया? मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई। ये पिज्जा खाने का इतना मन कर रहा था कि व्रत के बारे में तो मैं एक पल को भूल ही गई थी। बहू, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ दूसरों को, अपनी बड़ी जेठानी को नीचा दिखाने के लिए, बराबरी हिस्सा करने के लिए तुमने इतनी बड़ी भूल कर दी है। माता रानी के व्रत का लिए तुमने मजाक बना के रख दिया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ बराबरी करने के लिए रहते हैं क्या व्रत? व्रत तो पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ रहा जाता है। अगर तुम्हें रहना ही नहीं था तो मना कर देती ना। ये क्या जरूरत थी ढोंग करने की? हाँ छोटी, मैं तेरा हर चीज में, हर गलती में साथ देती हूँ, लेकिन ये गलती तेरी बिल्कुल भी माफ करने जैसी नहीं है। माता रानी के व्रत का तूने मजाक बना करके और ऐसे कह दिया, लेकिन तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था ना छोटी। एक बार तू मुझसे पूछ तो लेती। और इसमें क्या था? जिसकी जितनी शक्ति उतनी तो भक्ति करेगा ना। अगर तेरे से ज्यादा दिन रह सकती थी तो तू ज्यादा रहती। अगर तेरी इतनी बस की नहीं थी, सिर्फ 2-3 दिन रह सकती थी, तो तू बता देती, उठती बैठती रह लेती। इसमें नीचा दिखाने वाली कोई बात ही नहीं थी छोटी। अभी तूने क्या कर दिया? मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी जेठानी जी और सासू माँ। क्या माफ कर दे बहू? अब हम तुम्हें, हाँ, गलती करते वक्त तो सोचा नहीं है और अब माफी मांगने लगे। नहीं नहीं, अगर छोटी को उसकी गलती का एहसास है तो सासू माँ से माफ कर दीजिए ना। अच्छा नहीं लगता ऐसे वो रो रही है और हम लोग उसे और चिल्लाएं डांटे। एक काम करते हैं, मंदिर में चल करके हम सभी, छोटी और हम सभी, माफी मांगते हैं माता रानी से। माता रानी हमें जरूर माफ कर देंगी। हाँ बड़ी जेठानी जी, आप सही कह रही हैं। मैं पूरे मन के साथ माता रानी से माफी मांगूंगी और देखना माता रानी मुझे जरूर माफ कर देंगी। वैसे तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है छोटी बहू, लेकिन अगर तुम सच में माता रानी से माफी मांगोगी तो फिर माता रानी तुम्हें जरूर माफ करेंगी। और अगर माता रानी तुम्हें माफ कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? चलो अभी उदास मत हो, हंसो और चल के माता रानी से माफी मांगते हैं हम सभी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे सबकी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आप भी हमें कमेंट्स में जरूर विश करना। तो अभी हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।